नमस्कार। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 24 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि इस महीने के लास्ट तक की वीडियो रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो एरीज से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, यानी कि अल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर या भगवान एक ही है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, उन्हें इस रिश्ते में लग रहा है कि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, काफ़ी माइंड गेम खेले गए हैं, यानी कि इस रिश्ते में ग्रैंड सा लगा हुआ है। तो उन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी उन्हें इस रिश्ते की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और जो है अपने परिवार, फैमिली पर, अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा जो है इस रिश्ते में समय और वक्त लेना चाहिए ताकि वो खुद से बातें कर सकें, क्योंकि अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, खुद से बातें करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतना जल्दी ख़त्म करना या उन्हें जोड़ना इतना ईजी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते में दूरियां बनाकर रहेंगे तो दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। और उनको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा समय लेना चाहिए, उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, डिसाइड कर सकें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है। फिर से जो प्रॉब्लम्स रही हैं, फिर से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, आगे बढ़ेंगे और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल और खुशहाल होगा। तो जो अड़चनें, जो दिक्कतें आई हैं फिर नहीं आएंगी। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि पूरी तरह से उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए और उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या फिर दूसरे नए लोगों की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। और कुछ केसेस में वो थोड़ा सा समय, वक्त लेते हुए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, खामोश रहें। जब तक चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ जाती, ये नहीं लगता कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो दोनों फैमिली के, दोनों परिवारों के बीच में थी, जो ख़त्म सी हो गई है, तो वो चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी और खुशहाली आए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हैं अपने आप को बिजी किए हुए हैं, दूसरे लोगों के साथ हो सकता है उनके साथ डेट्स पर जा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी करें उनके पार्टनर करें, वो उन्हें कोई एनर्जी, कोई एफर्ट ना लगाना पड़े। तो और कुछ केसेस में वो काफ़ी जो है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते, हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, नए ऑप्शन भी हो सकते हैं, नया प्यार भी हो सकता है, लेकिन तो रुके ठहरे, सोचे विचारें और इस रिश्ते के बारे में सोचें कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच विचार करके डिसीज़न लें कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है या इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। और जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, जब तक उन्हें चुप और मौन और शांत रहना चाहिए। और जो लोग इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प करें, चाहे उपहार के रूप में है, भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, या फिर पशुओं को हरा चारा देना, कुत्तों को दूध बिस्किट देना, पंछियों को दाना देना, पानी देना, कुछ भी जो भी नीडेड है उनकी, तो उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, ताकि उनकी दवाएं फलें फूलें, आशीर्वाद मिले। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो प्यार और वो मोहब्बत बढ़ सके, और समय आने पर वो इस रिश्ते में एक्शन ले सकें और ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं एरीज। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे। द सन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है, या इसका जो भी वो एक्शन ले रहे हैं उनको लग रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे अपना है चाहे कोई पराया है, उनकी नज़र में कोई अपना पराया होता ही नहीं है। सभी ऑनेस्ट होते हैं उनकी एनर्जी में, उन्हें अपने सिर्फ और सिर्फ खेल से मतलब होता है, अपने ज़रूरतों से मतलब होता है। तो वो चाहते हैं कि उस एनर्जी के साथ दोनों अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, तो वो आपको कर लेना चाहिए। तो क्योंकि अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, या एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या दूर रहने की वजह से भी ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपके लिए मिलना पॉसिबल है तो फेस टू फेस मिलिए, कम्युनिकेशन कीजिए, चाहे किसी को भी विजिट करना पड़े, और नहीं पॉसिबल है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू चीज़ों को इजी और आसान बनाइए। और कम्युनिकेशन होता है तो चीज़ें जो है जांच पड़ताल की जा सकती है,
जांचा परखा जा सकता है और आपस में बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन किया जा सकता है, आपस में बातचीत करके नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है, पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, चीज़ें ईजी और आसान होंगी और रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा, ईजी और आसान होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और खुशहाल लाइफ होगी। तो इसीलिए जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों को चाहिए कि एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिले, चाहे इसके लिए किसी को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े और ऑनेस्टली, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, सक्सेस मिल सकती है और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव ये रिश्ता हो सकता है अगर आप दोनों अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और सब माइंड से काम लीजिए ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी या प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे तो जो ऑल अराउंड नेगेटिविटीज रही हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा, जो दुख के बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में। और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और डेडिकेशन के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं और आपके घर आंगन में जो है बच्चे की खुशी भी आ सकती है, क्योंकि दो इस केस में कार्ड्स हैं। तो आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपके घर आंगन में। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनके यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो है कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, समय कम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से सोच सकें कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और अपना जो है वीडियो ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। रिकंसिडर, कॉम्प्रोमाइज़। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, नेगेटिविटीज़ को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और हर तरह की खुशी आ सकती है। तो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और जो है हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, समझौता कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझिए और जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।